3 साल की बच्ची थी, उस बच्ची का मर्डर उसी घर में किया गया है। हम लोगों ने आगे अनुसंधान किया तो हम लोग के द्वारा कल जो बच्ची की मां है उसके हम लोग के द्वारा गिरफ्तारी की गई है। कांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार की और बताया है कि इसी के साथ में रहना चाहती थी, तो दोनों ने मिलकर के चीज प्लान किया था कि साथ में, उसका कहना था कि लड़की को तुम साथ में नहीं लाओगी और इसका कहना था कि मैं लड़की को साथ में लेके आऊंगा। उसी द्वंद्व को लेकर के लड़की काफी, ये जो महिला है जिसने मर्डर किया है, कंफ्यूजन में थी। और इस शो की प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। सूटकेस में बच्ची की लाश मामले में एक बड़ा खुलासा हो गया है। बच्ची की हत्या के आरोप में मुजफ्फरपुर पुलिस ने बच्ची की मां को ही अरेस्ट किया है। पुलिस के पूछताछ में महिला ने स्वीकार किया है कि उसने ही 3 साल की मासूम बेटी की गला रेत कर हत्या कर दी थी, फिर लाश को ठिकाने लगाने के लिए सूटकेस में फेंका था। शहर के मिठनपुरा थाना क्षेत्र के रामबाग इलाके में 2 दिन पहले दोपहर में एक लाल सूटकेस में 3 साल की बच्ची मिष्टी की लाश मिली थी। इसको लेकर सिटी एसपी ने बेहद चौंकाने वाला खुलासा किया है। दरअसल 3 साल की मासूम मिष्टी की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसकी मां काजल ने ही की थी। प्रेमी के साथ रहने के चक्कर में एक निर्दयी मां ने अपने 3 साल की मासूम बेटी मिष्टी का चाकू से गला रेत कर हत्या कर दी। पुलिस ने हत्यारी मां को जिले के रामपुर हरी थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया है। पूरे मामले को लेकर सिटी एसपी अवधेश दीक्षित ने बताया कि बीते दिनों एक बंद सूटकेस से बच्ची का डेड बॉडी बरामद किया गया था, जिसकी पहचान रामबाग इलाके के जानकी बल्लभ शास्त्री मोहल्ले के मनोज कुमार की 3 साल की बेटी के रूप में हुई थी। मामले में मिठनपुरा थाना पुलिस और एफएसएल की टीम ने मृतका बच्ची के घर पर जाकर जांच की तो घर से खून के कई छिटके मिले, जिसके बाद तफसील में ये क्लियर हो सका कि काजल ने ही अपनी बेटी की हत्या की थी। तिरहुत न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट मुजफ्फरपुर। दिनांक 24/8/2024 को मिठनपुरा में रामबाग स्थित जानकी बल्लभ शास्त्री लेन है, उसके पीछे ही एक किराए के मकान में व्यक्ति रहते थे, तो उनके घर के पीछे एक सूचना मिला था कि एक डेड बॉडी मिला है। डेड बॉडी लाल कलर के ट्रॉली बैग में बंद था। तो हम लोग के द्वारा कांड की गंभीरता को देखते हुए पहले तो कांड दर्ज किया गया और एक एसआईटी का गठन किया गया, जिसमें एसएचओ मिठनपुरा इसको लीड कर रहे थे। इसमें हम लोगों के द्वारा इमीडिएटली एफएसएल को बुलाया गया और एफएसएल ने भी काफी समय उधर देते हुए कई सारे महत्वपूर्ण साक्ष्य घर से बरामद किए, जिससे ये चीज कंफर्म हुई कि जो 3 साल की बच्ची थी उस बच्ची का मर्डर उसी घर में किया गया है। और इसके बाद में हम लोगों ने आगे अनुसंधान किया तो हम लोग के द्वारा कल जो बच्ची की मां है उसके हम लोग के द्वारा गिरफ्तारी की गई है और इसने कांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार की और बताया है कि ये एक व्यक्ति रामपुर हरी थाना अंतर्गत एक गांव है, वहां पर एक व्यक्ति है, उनसे प्रेम प्रसंग में थी और उसी के साथ में रहना चाहती थी। तो दोनों ने मिलकर के चीज प्लान किया था कि साथ में रहेंगे, लेकिन उसका कहना था कि लड़की को तुम साथ में नहीं लाओगी और इसका कहना था कि मैं लड़की को साथ में लेके आऊंगा। उसी द्वंद्व को लेकर के लड़की काफी, ये जो महिला है जिसने मर्डर किया है, कंफ्यूजन में थी और जिस दिन घटना हुई है 24 तारीख को इसने लड़की को चाकू से उसका गला रेत करके और मार करके फिर इसने डेड बॉडी को लाल ट्रॉली बैग में रख करके और ऊपर छत पे ले जा करके पीछे जो एक खाली ग्राउंड है वहां पर उसने डंप किया और उसके बाद में नीचे आकर के पूरा छत प्लस जो उसका फ्लोर था उसको अच्छे से साफ किया ताकि पूरे साक्ष्य मिटाए जा सके। लेकिन एफएसएल के द्वारा उसमें वहां पर कई अलग अलग जगह से ब्लड स्पॉट्स मिले हैं और इसके अलावा जो छत से भी हम लोगों को ब्लड स्पॉट्स मिले हैं और वॉश बेसिन से भी हम लोग को ब्लड स्पॉट्स मिले हैं और वो जो चाकू है जिससे इसने मर्डर किया था उसको भी इसने धो दिया था, तो वो भी हम लोगों ने रिकवर किया है। ये अकेले मर्डर की थी। इसने संलिप्तता जब कांड की स्वीकार की तो इसमें एक और चीज इसने स्वीकार की कि ये क्राइम पेट्रोल देखती थी और क्राइम पेट्रोल में भी एक जो ऐसे एपिसोड आए थे जिसमें सेम इस तरह का मैटर था, तो उसी से प्रभावित होकर के और इसको वो आइडिया आया था कि गला काट करके और इसमें जो बैग है बैग में डाल देंगे ताकि कोई पहचान नहीं पाएगा। कहां से गिरफ्तारी की गई? गिरफ्तारी इसकी रामपुर हरी थाना से की। लड़का से कब से अटैचमेंट था इसका कुछ? ये पिछले 1 साल से लड़के के साथ में इसका अटैचमेंट था।
किसको? प्रेमी का भी डिटेन नहीं किया है, क्योंकि प्रेमी की हमें अभी तक भूमिका इसमें मारने में भूमिका नहीं रही है। प्रेमी के साथ में इसका ये दोनों रिलेशन में थे, लेकिन इसने स्वीकार किया है कि ये खुद ही क्राइम पेट्रोल से प्रभावित होकर के इसने मर्डर किया, ना कि प्रेमी की बातों में आकर के। प्रेमी के घर पर आना जाना भी था नहीं? अभी तक ये चीज हम लोग जांच कर रहे हैं, इसने भी बात स्वीकार नहीं की है। कुछ रिकवर किए, कुछ चाकू वगैरह? चाकू हम लोगों ने रिकवर किया है, और रूम से और पूरे फ्लैट से हम लोगों ने जगह जगह से ब्लड स्पॉट्स को और अलग अलग सैंपल्स को भी हम लोगों ने रिकवर किया है। महिला की जहाँ गिरफ्तारी की वहाँ उसके प्रेमी के साथ में नहीं, उस टाइम पे प्रेमी साथ नहीं था, लेकिन जहां से हम लोगों ने गिरफ्तारी की है वो प्रेमी का ही घर था।